चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। क्या दिया गया है, इफ 1,2 4, by x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y। मतलब सबसे पहली बात, आप तो एक पैरेललोग्राम बनाओ। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ एक पैरेललोग्राम, ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए। सपोज दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है ना। मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो है वो गिवन पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1,2, ये बी लिखा गया है 4, बाई यहाँ सी लिखा गया है x, 6। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा गया था कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इसका कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये लाइन AC और ये BD जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सपोज दिस इज पॉइंट P। अब पॉइंट पी जो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में बट गया, मतलब कि पी जो होगा मिड पॉइंट होगा AC का भी, और ये लाइन जो देख रहा हो BD का भी क्या होता है, मिड पॉइंट। चलिए तब अब यहाँ से लगाया सकता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो एक्स इक्वल टू का लिखा जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू लिखा जाता है y1 प्लस y2 बाई 2 लिखा जाता है। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट दोनों तरफ से निकाल लो, पॉइंट ए और सी को लेकर चलो और बी और डी को लेकर चलो। तब यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स बाई 2 इजिकल टू आप लिख सकते हो 3 प्लस 4 बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 1 इजकल टू 7, मतलब x का वैल्यू आ गया 6। इसलिए कहा जा सकता है कि ये पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है। चलिए अब बाई कोऑर्डिनेट देखा जाए, ठीक है। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या करोगे, सेम वर्क यहाँ पे भी किया जाए, बाई कोऑर्डिनेट निकाला जाए फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, टेकिंग लाइन AC एज वेल एज BD। तब क्या लिखोगे, तो लिखा जा सकता है बाई का लिखा जाता है y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब 2 प्लस 6 बाई 2 इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 5 प्लस बाई बाई 2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 8 इजकल टू लिखा जा सकता है 5 प्लस बाई। हेंस द वैल्यू ऑफ बाई इज 8 माइनस 5, यानी कि बाई का वैल्यू आ गया 3, यानी कि पॉइंट P का बाई कोऑर्डिनेट होगा 6, सॉरी और गलत हो रहा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना था ना आपको, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। यानी कि यहाँ से क्लियरली कहा जा सकता है कि x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो है वो होगा आपका 6 एंड y का वैल्यू 3 होगा, है ना। सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसलिए x 6 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज द राइट आंसर।